अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के फाइनली शेड्यूल का फाइनल अनाउंसमेंट हो चुका है कि आखिरकार कब, कहां और कैसे मैच खेला जाएगा, किस तारीख को कौन सी टीम किसके खिलाफ भिड़ने वाली है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच कब होगा और भारत कितने मुकाबले खेलेगा और फाइनली क्या इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है, कितने देश रखे गए हैं, तो उसी के साथ साथ कितने ग्रुप बनाए गए हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि एशिया कप 2025 कोई आम एशिया कप नहीं होने वाला। इस बार इस एशिया कप 2025 को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। इस बार टोटल 8 टीमें खेलने वाली हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, हांगकांग, श्रीलंका, इस तरीके से टोटल 8 टीमें होंगी और इन 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। पहले ग्रुप का नाम रहेगा ग्रुप ए, तो दूसरे ग्रुप का नाम रहेगा ग्रुप बी। और ग्रुप ए के अंदर देख लो कौन कौन से देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान। ग्रुप बी के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग। तो इस तरीके से कुछ मैच होने वाला है। अब ग्रुप वाले आपस में मैचेस खेलेंगे तो ग्रुप बी वाले आपस में मैचेस खेलेंगे। उसके बाद होगा सेमीफाइनल, जिसके अंदर ग्रुप ए वाले ग्रुप बी से भिड़ेंगे और ग्रुप बी वाले ग्रुप ए से भिड़ेंगे। और फाइनल में जो दो टीमें पहुंचेंगी वो आपको पता ही है, वो जाकर फाइनल खेलेंगे और एशिया कप जीतकर भारत को दे देंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहली चीज, ये जितने भी मैचेस होने वाले हैं एशिया कप 2025 के अंदर, ये सारे के सारे मैचेस यूएई के अंदर खेले जाएंगे। यूएई वहीं जहां दुबई स्थित है, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मैच और दूसरा होगा आपके अबू धाबी के अंदर। अब आपको ये बता देता हूं कि एशिया कप 2025 की जो मेजबानी है वो कोई और नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पावर भारत के हाथ में है। अब भारत डिसाइड करेगा कब, कहां और कैसे मैच खेला जाएगा। तो भारत ने डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान का मैच कब है, तो उसी के साथ साथ कहां ये मैच खेला जाएगा। देखो, भारत का कहना यह है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनके गंदे पैर भारत के सरजमी पर नहीं पड़ने चाहिए और इसी वजह से भारत ने डिसाइड किया कि भारत में मैच नहीं होगा। और अगर भारत में मैच नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के गंदे पैर भारत के सरजमी पर नहीं पहुंचेंगे और इसी वजह से भारत ने डिसाइड कर लिया कि दुबई के अंदर खेला जाएगा। ना किसी को कोई डर, ना किसी को कोई उलझन होगी और इस वजह से अबू धाबी के अंदर और दूसरा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, ये दो स्टेडियम के अंदर पूरा का पूरा एशिया कप करा उठेगा। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई इस एशिया कप को कौन जीत सकता है। पहले वो जान जाते हैं, फिर शेड्यूल तो आप पता ही चल जाएगा। तो इस एशिया कप को जीतने का सबसे पूरा का पूरा चांस जाता है आपके इंडिया को, कि इंडिया इस एशिया कप को 99% जीत सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 का भी एशिया कप जीती थी। ये एशिया कप 2 से 3, 4 साल के अंतराल पर कराया जाता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी 5 साल भी लग जाते हैं, कभी 6 साल भी लग जाते हैं। 1984 से एशिया कप आ रहा है और अभी तक 16 बार एशिया कप कराया जा चुका है, जिसके अंदर भारत ने टोटल 8 बार इस एशिया कप को जीत कर रख लिया है और 3 बार वो रनर्स अप में जा चुकी है, यानी कि 3 बार फाइनल में जाकर हार गई है। यानी कि आप ये देख सकते हो कि 16 बार में से 11 से 12 बार ऐसा है कि जो भारत है वो फाइनल में गया है और 16 बार में से 8 बार तो फाइनल भारत ही उठाया। और अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पगला पाकिस्तान केवल 2 ही बार जीत पाया है और वही श्रीलंका 1-2 बार, बांग्लादेश 1-2 बार, वही छुर्री भुर्री लोग जीते हैं और एशिया कप उठाए हैं। एशिया कप में सबसे ज्यादा बड़ा बोलबाला आपके भारत का रहता है और भारत ही लगभग जीतता है और ये तय हो जाता है कि भारत ही जीतेगा। हाँ, वो बात अलग है कि लोग पैसे कमाने के लिए आ जाते हैं इसके अंदर खेलने, अपना मुंह उठाकर देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई शेड्यूल किस तरीके से रखा गया है, इंडिया पाकिस्तान का मैच कब रखा गया है। तो देखो, यहाँ पर जो भारत है वो लगभग टोटल 5 मुकाबले खेलने वाला है और फाइनल को मिला लोगे तो टोटल 6 मुकाबले खेलेगा और लगभग जितनी भी सारी टीमें उनको 6 मुकाबला इस तरीके से खेलने को मिलेगा अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल में चली जाती हैं तब। नहीं तो कुछ टीमों को केवल 3 ही मुकाबला मिलेगा, तो कुछ टीम को 5 मुकाबला मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से शेड्यूल बनाया गया है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज हो चुका है और 9 सितंबर को पहला मैच होगा आपका अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच। फिर उसके बाद 10 सितंबर को करा दिया जाएगा भारत का मैच भारत और यूएई के बीच, एशिया कप की बात हो रही है। फिर 11 सितंबर को करा दिया जाएगा बांग्लादेश और हांगकांग के बीच। 12 सितंबर को हो जाएगा पाकिस्तान और ओमान के बीच। 13 सितंबर को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच होगा। तो 14 सितंबर को संडे को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। अब आप देख रहे हो कि किस तरीके से शेड्यूल को सेट किया गया है। संडे के दिन भारत और पाकिस्तान का मैच चलेगा क्योंकि सबको पता है
अगर संडे रहेगा तो उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए एशिया कप का, आप जान जाओ इस बार तो लगभग 100 करोड़ लोग तैयार रहेंगे। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के भी अंदर अगर आपने देखा होगा तो 70 से 80 करोड़ लोग केवल जियो हॉटस्टार पर जा चुके थे, और इस बार तो 100 करोड़ का भी आंकड़ा पार होने वाला है, और उस दिन संडे भी रहेगा। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो 15 सितंबर को 2 मैच होने वाले हैं, सुबह और शाम को। तो सुबह अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यूएई और ओमान के बीच होगा, तो 15 सितंबर को होगा श्रीलंका और हांगकांग के बीच। 16 सितंबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होगा, 17 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई के बीच, 18 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान का, तो 19 सितंबर को वापस से भारत और ओमान का मैच हो जाएगा। तो अगर आप यहां देखने की कोशिश करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 मुकाबले खिला जाएंगे। इस तरीके से 12 नॉर्मल मुकाबले होंगे। और इसमें अगर आप देखोगे तो एक 19 सितंबर को भारत का मैच हो रहा है, और फिर 14 सितंबर को भारत का मैच हो रहा है, और फिर 10 सितंबर को भारत का मैच हुआ था। तो यानी कि टोटल 3 मुकाबले भारत यहां पर भिड़ लिया, और इसी तरीके से जितनी भी सारी कंट्री हैं वो आपस में 3 मुकाबले यहां पर भिड़ लेंगी। लेकिन अब इसके बाद टोटल 8 टीमों में से केवल 4 टीमें छट कर आएंगी, और जो 4 टीमें छट कर आएंगी उनका एक एक नाम होगा, उनको ग्रेड दिया जाएगा। जैसे A1, A2, B1, B2 इस तरीके से ग्रेड मिलेगा। जैसे आप जब 12वीं में या फिर 11वीं में पढ़ते होगे, 9वीं 10वीं में 8वीं में, तो शहर के लड़कों के यार नंबर कम, ग्रेड ज़्यादा दिया जाता था। कम नंबर पाए हो तो C ग्रेड, D ग्रेड, हम वही वाले लड़के हैं। और ज़्यादा नंबर पाए हो तो A1, A+ इस तरीके से दिया जाता था। उसी तरीके से इस बार कहा गया कि चलो भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान छोटी मोटी कंट्री जो खेल रही हैं, इस बार जब भारत के साथ खेलेंगी तो उन लोग को भी एक एक ग्रेड देकर देख लेंगे। तो 4 जो टीमें हैं, जो उसमें सबसे टॉप पर रहेगी उसको A1 ग्रेड मिलेगा, फिर जो उसके नीचे रहेंगी उसे A2 मिलेगा, फिर उसके नीचे जो रहेंगे B1 मिलेगा, उसके भी नीचे जो रहेंगी वो B2 मिलेगा। अब कौन किसके नीचे रहेगा वो अभी आगे चलकर पता चलेगा। टॉप 4 की टीमों को इस तरीके से रखा जाएगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मैच जीतेगा और जो अच्छे रन रेट से जीतेगा, जैसे भारत, वो A1 पे रहेगा। फिर A2 पे वो टीम रहेगी जिसका थोड़ा रन रेट कम हो या फिर मैचेस हारी हो, एक आध हो। फिर B1 पे वो रहेगी जिसका रन रेट भी कम हो और मैचेस भी हारी हो, और B2 पे वो रहेगी जो रन रेट काफ़ी कम हो और मैचेस भी हारी हो। और उसके नीचे जो रहेंगे वो यहीं से बाहर हो जाएंगी एशिया कप के अंदर से। और अगर आपको पता हो, पाकिस्तान को तो पहली बार में इस पत्ता कटने वाला है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से यहाँ पर टिक जाता है तो कम से कम B2 का तो स्थान पा ही लेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान B2 का स्थान पा लेता है, तो पाकिस्तान अगर B2 का स्थान पाता है और भारत अगर A1 का स्थान पाता है, तो यहाँ पर देख लो कि भारत और पाकिस्तान क्या एक आध बार और भिड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान एक बार यहाँ पर देखो A1 और B2 वाले भिड़ने वाले हैं। यानी कि अगर आप यहाँ टॉप 4 में हो ना, तो आपका एक मुकाबला वापस से किसी न किसी से भिड़ेगा जरूर। तो यहाँ पर भारत एक मुकाबला वापस से खेल सकता है, यहाँ पर A1 वाला फिर से खेल सकता है। यानी कि ये टॉप 4 वालों को वापस से 2-2 मुकाबले मिलने वाले हैं। यानी कि 3 मुकाबले यहाँ पर मिले, 2 मुकाबले यहाँ पर मिले, और यानी कि टोटल अब 5 मुकाबले हो गए। और अगर आप फाइनल में चले जाते हो तो आपको टोटल 6 मुकाबले हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर टॉप 4 का जब मुकाबला कराया जाएगा तो 20 सितंबर से चालू होगा। B1 B2 का पहले मुकाबला होगा, फिर 21 सितंबर से कराया जाएगा A1 और A2 का मुकाबला होगा। फिर 22 सितंबर को मैच नहीं होगा, 23 सितंबर को होगा A2 वर्सेस B1 का कराया जाएगा। फिर 24 सितंबर को A1 और B2 का कराया जाएगा। 25 सितंबर को कराया जाएगा भाई A2 और B2 का, और 26 सितंबर को कराया जाएगा A1 और B1 का। और एट द एंड फाइनल हो जाएगा, भारत के साथ कोई टीम आकर यहाँ पर भिड़ जाएगी। लेकिन अगर आपको A1 और B1 नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं, A1 और B1 सिंपल सा वही है कि भाई जो जितना रन रेट और जितना अच्छा मैचेस खेला होगा उसको उस हिसाब से यहाँ पर उसको रखा जाएगा। जो अच्छा मैच खेला वो A1 और A2 पे रहेगा, जो थोड़ा सा खराब खेला वो B1 और B2 पे रहेगा। यानी कि टॉप 4 टीमें रहेगी। आप मान सकते हो कि ये सेमीफाइनल होने वाला है, ये जो टॉप 4 टीमें खेलेंगी। ये आपस में एक आध बार मैचेस भिड़ेंगी, लगभग एक टीम दूसरे टीम से लगभग 2 बार मुकाबला भिड़ने वाली है। अब जब 2 बार अगर वो मुकाबला भिड़ती है तो इसका मतलब ये है कि उसको वापस से 2 चांसेस मिलेंगे, और अगर वो 2 के दोनों चांसेस में जीत जाती है तब वो फाइनल में चली जाएगी। उसी के साथ साथ उसका रन रेट भी देखा जाएगा, और अगर रन रेट अच्छा रहता है, मैचेस भी जीते रहती है, तब जाकर कहीं उसको फाइनल में मौका मिलेगा। और भारत का तो फाइनल के अंदर तय है खेलना, देखते हैं पाकिस्तान पहुंच पाता है कि नहीं। तो अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल के अंदर पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान एक बार यहाँ पर भिड़े, एक बार यहाँ पर भिड़ेंगे, और एक बार फाइनल में। यानी कि टोटल 3 मुकाबले भिड़ सकते हैं अगर फाइनल में जाते हैं तो।
बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार भारत बाजी मार पाएगा कि कहीं भारत का बेटा ही बाजी ना मार ले जाए? समझदार के लिए इशारा ही काफी है, लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए कि भारत की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और उसमें सबसे बड़ा उलटफेर क्या किया गया है इस एशिया कप के अंदर, बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।